देहरी बाहर आ गई हो, आंगन में आ गई। अच्छा, यहाँ पर एक कारण भी इसका है, इसको ध्यान देकर सुन लो। जिद्दी नहीं है महिलाओं। अगर इतनी मैके की प्रेमी होती, 87,000 साल से पड़ी है बेचारी हो, कब की निकल गई होती, कब की। इसको लेके उसको खाली उसका एक पक्ष मत पकड़ना कि बड़ी जिद्दी है वो, उसकी प्रॉब्लम भी देखो बेचारी की, उसकी प्रॉब्लम भी तो है। नारी की एक समस्या होती है, ध्यान देकर सुना माता बहन, ध्यान देकर सुना। नारी की ममता के दो केंद्र होते हैं। नारी का जो ममत्व होता है उसके दो सेंटर होते हैं, पतिग्रह और पितृग्रह। नारी की ममता पर दो जगह सेंटर्ड होती है, पिता का घर या तो पति का घर। पिता के घर से विदा होती है तो पति घर आती है वो, ठीक है ना। और ध्यान देना, और जब पति घर पाती है अपने वो, तो उसका फिर सारा ममत्व जो होता है वो पिता के घर से छूट करके पति घर में जुड़ जाता है। फिर जो ममता पिता के यहाँ से होती है, पति बढ़िया मिल जाए, घर मिल जाए, तो पिता वाली ममता जो घर वाली है वो फिर वो धीरे धीरे शून्य हो जाती है। जानते हैं क्यों? इसका भी कारण है। पिता के यहाँ पुत्री खाली प्यार मिलता है, ध्यान देना। पिता के यहाँ केवल प्यार ही प्यार है बस, वहाँ अधिकार कोई नहीं, वहाँ हक कोई नहीं तुम्हारा बनता है। प्यार तो बहुत है, मम्मी प्यार करेगी, पापा प्यार करेगा, लेकिन पिता के यहाँ बेटी का कोई हक नहीं बनता है। लेकिन जब वही पहुँचती है पति के यहाँ पुत्री, तो उसको वहाँ दो चीज़ें मिलती हैं, प्यार और अधिकार। पिता के यहाँ प्यार बहुत है, सबका प्यार खूब जान, लेकिन वहाँ उसका हक कोई नहीं बनता। वहाँ कुछ कह दे एक फ्लैट हमारे नाम ले हो तो मुश्किल पड़ेगा, 5 बीघा जमीन हमको लिखाओ, हमें तो बिटियाँ हैं, तो भाई लोग तुरंत लाठी उठा लें, तुम्हारा को है कुछ नहीं, निकल लो, तुम्हारा कदर है निकल लो। हालांकि अब तो सुना कोर्ट कुछ फैसला कर दिया है कि बेटी का भी हक बनता है, लेकिन हक नहीं था पहले, अभी तक नहीं था। अब कोर्ट कह दिया तो अलग बात है, बाकी बेटी का हक वो अब बहु नहीं है। हाँ, कोर्ट कहे का होता है, हक को बहु नहीं है। वो लड़ जाए तो भले पा जाए, अब केस कह दे तो भले पा जाए, लेकिन बेटी का हक अभी भी नहीं है। बेटी के लिए प्यार ही प्यार खाली वहाँ है, अधिकार कोई नहीं। लेकिन जब पति के यहाँ पहुँचती है तो प्यार एंड अधिकार दोनों उसकी मुट्ठी में होते हैं। प्यार भी होता है और चाबी भी होती है, लो संभालो घर अपना है। इसलिए जब दो चीज़ें पाएगी, वहाँ खाली प्यार ही, यहाँ प्यार भी अधिकार भी। इसलिए उसका शादी होते ही पिता वाला जो ममत्व होता है, मैके वाला, धीरे धीरे वहाँ से कम पड़ता शुरू होता है। और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में पिता वाला जो ममत्व है वो खत्म होके सब पति के यहाँ सिमट जाता है, ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर पति के यहाँ बात बिगड़ती है कुछ, अगर पति से खटपट हुई, तलाक हुई, केस चल गया, मारपीट हुई, कुछ और लफड़ा हुआ, तो फिर उसकी सारी की सारी ममता, भाई उसके दो ही केंद्र ममता के हैं, बस 2 ही सेंटर है उसके पास, ये तो पिता का घर, ये तो पति का घर। अब अगर मान लो पति के यहाँ कुछ बिगड़ी बात, तो फिर और कहाँ जाएगी? उसके कोई ठिकाना दूसरा है? ये तो जाए अनाथ आश्रम, कहाँ जाएगी? वृद्धाश्रम जाए, और वहाँ भी उसकी खैर नहीं है। तो इसलिए जब पति से बात बिगड़ती है तो फिर लड़की के लिए एकमात्र ठिकाना बचता है पिता का घर। अब चूंकि सती जी को इस बात का पता तो है ही है कि हमारा यहाँ सब खत्म हो चुका है, तलाक हो चुकी है, छोड़ चुकी हमको है, तो हमारा यहाँ कुछ बचा नहीं है। तब उसका ठिकाना कहाँ बचा? जब पति छोड़ चुका हो तो नारी के लिए कौन ठिकाना बचा? इसलिए जिद कर रही है, इसलिए कि पिता भवन, आप तो छोड़े ही पड़े हो, मन ही मन बोल रही, आप तो छोड़े ही हो, आप तो रिश्ते सब छोड़ दिए हो, खत्म कर दिए हो, अब मैं कहाँ जाऊँ इसके अलावा? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर। अपने आप जा रही भागती हुई, भांति भांति के मन में लोग शंकाएं करेंगे। और ये सही है, कोई स्त्री बैग लिए, सूटकेस लिए, अकेले हावड़ा जा रही हो स्टेशन की ओर, अकेले खड़ामा भागते हुए, हाँ, टोटो बैठी टोटो पर, तो भले कोई पूछे ना, भले मुँह से ना बोले, लेकिन तमाम सवाल लोग खड़े करेंगे, मोहल्ले वाले, आसपास वाले। अकेले जा रही है, साथ में न भाई है न पति है, अकेले जा रही है तो हावड़ा की ओर, लड़ाई भई है कहा, छोड़ दी गई है कहा, मारी गई है कहा, तमाम सवाल मन में पैदा होंगे लोगों को। देखा तो बाबा को लगा अगर अकेले जाएगी हरिद्वार तक ऐसे भागती हुई, तो रास्ते में जो मिलेगा वही शंका करेगा, मारी गई है क्या, छोड़ दी गई है क्या, भागी जा रही है क्या, कुछ अनबन हुई है क्या, कुछ खटपट हुई है क्या, तमाम सवाल खड़े करेंगे लोग। हमको जाना है नहीं और ये जा रही है जिद पे अड़ी हुई। तो बाबा ने क्या किया, अकेले मत जाओ, रुको, मैं व्यवस्था करता हूँ, रुको, और दुआ पढ़ो।
कही देखा हर जतन बहु, कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मोक्ष जन संग तब, विदा कीन त्रिपुरा, विदा कीन त्रिपुरा। कही देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरा, विदा कीन त्रिपुरा। दिए मुख्य गण संग। मुख्य गण माने तो कुछ बोला है? मुख्य गण माने भगवान शंकर के गणों की पूरी जमात है उनके पास, जमात। उसमें कुछ मुख्य हैं, जैसे नंदी, नंदी गणेश, सोहता कैसे, सागर मध्य, कमल हैं जैसे, है ना, कार्तिक श्याम और गणराऊ, ये सब उनके मुख्य गण हैं। नंदी हैं, कार्तिकेय हैं, वीरभद्र हैं, वगैरह वगैरह। तो नंदी जी से कहा तुम बैठा लो इसको, और नंदी बैठी और शंकर जी को छोड़े चल पड़ी। बैठी नंदी पर है और शिव जी को छोड़े जा रहे हैं। अब नंदी माने क्या होता है और शिव माने क्या होता है? नंदी बैठी है और शिव को छोड़े जा रहे हैं। नंदी माने धर्म, वाह वाह शास्त्री जी। नंदी माने धर्म और शिव माने विश्वास। अब देखिए सूत्र क्या बनना है। धर्म पर तो बैठी है नंदी पर, लेकिन विश्वास को छोड़ के जा रही। अब विश्वास को छोड़ के की गई धर्म की सवारी, ये खाली ये कथा नहीं है, सूत्र है ये। धर्म पर बैठे हो, विश्वास बिल्कुल न हो, विश्वासी बिल्कुल न हो, तो आपका वो धर्म दंभ हो जाएगा। दंभ, दंभ माने दिखावा, नाटक। जैसे हम कथा बाँचें, व्यास गद्दी पर बैठे, हमको कथा पर, ठाकुर जी पर, व्यास जी पर, पोथी पर विश्वास तो न हो, अब कथा बहुत अच्छी बाँचते हो, तो हम खाली नंदी बैठे हैं भले व्यास गद्दी पर, लेकिन हम पाखंड कर रहे हैं केवल बस। कोई पुजारी बहुत अच्छा हो मंदिर का, लेकिन उसको मंदिर की मूर्ति पर, मंदिर के भगवान पर, मंदिर के ठाकुर पर विश्वास तो न हो। अब मंत्र बड़े अच्छे से पढ़ता हो, गणा नाम त्वा गणपति गंगवा में ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा, और का भरोसा तो न हो। अरे पत्थर हुआ है, खाली पत्थर, हाँ खाली पत्थरा है, तो फिर वो क्या कर, पूजा कर रहा है, नाटक कर रहा है, दम्भ कर रहा है खाली। मैंने अभी कहा ना आपसे, कल भी कहा, रोज हर साल कहता हूँ, काली मंदिर वही दक्षिणेश्वर, वही मंदिर वही मूर्ति है। रामकृष्ण पूजा करते थे और आज के पुजारी पूजा कर रहे हैं। पुजारी तो अभी थे, और क्या वो कोई भगवान थे क्या? रामकृष्ण परमहंस काली मंदिर के पुजारी ही तो थे, और तनख्वाह वाले जगह थे, बाकायदा पेमेंट पाते थे मंथली, उसका मंथली पेमेंट पुजारी थे वो, तनख्वाह वाले, लेकिन वो पूजा करते थे। तो जो परिणाम आता था पूजा का, क्या परिणाम अब आ रहा? नहीं आ रहा है। मंदिर वही, मूर्ति वही, और परिणाम में कुछ नहीं आ रहा। परिणाम इसका कारण क्या है कि वो जो पूजा करते थे वो काली माँ को मूर्ति नहीं मान के पूजते थे। वो मेरी काली माँ है ये प्रत्यक्ष है, तब वो मूर्ति प्रत्यक्ष खाती थी, बात करती थी। अब खाली मूर्ति मान के, फॉर्मेलिटी मान के, ड्यूटी मान के, अरे चलो पूजा करे है, का करी, नौकरी है तो का करी। अब नौकरी मान के पूजी हो तो का मूर्ति हो, फिर वो का होगा? कुछ नहीं होगा। नंदी माने धर्म और शंकर माने विश्वास। सती नंदी बैठी है, विश्वास को छोड़े जा रहे हैं। अब इधर तो माता जी चली, अब बाबा फिर वही चौपाई गाए कि बस अब जाए तो रही है, लेकिन अब आई है ना, अभी गई तो गई। और बाबा ने एक काम और किया था, वो लिखा तो नहीं है, ऐसे मैं बताऊँ आपको। एक काम और किया था, सती जी के सब कपड़ा, जितने कपड़ा रहे, साड़ी, ब्लाउज, सब सब सब, सूट बूट, सूट सब, जीन्स पैंट, जो कुछ था उनका, लिपस्टिक, कंघा, शीशा, वो सब एक गठरी में बांध दिया था, सब ले जाओ। जानते हैं काहे? लिखा नहीं है, कोई पूछो ना कहाँ लिखा है हो। हाँ, सब बांध दिया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि गई तो गई अभी गई तो गई, वापस इनको नहीं आना है, और वापस आएगी नहीं, जाकर मर जाएंगी वहाँ। और इनके कपड़ा ही, साड़ी यहाँ रहेंगी मेरे पास, कंघा, लिपस्टिक, शीशा, तो ये तो गई। और ये कंघा और साड़ी और सब कपड़ा ये जब सामने हमारे आएंगे तो बार बार इनकी याद आएगी, बार बार कि सती जी की साड़ी रखी है, ये तो हमारी मैडम का कपड़ा, ये तो उनकी सूट रखी है, ये कंघा से बार खेती थी बेचारी, कंघा रखा है तो कंघा,
तो बार बार इनकी याद आएगी, तो बार बार याद आई तो मन दुखी होगा, मन दुखी हुए तो भजन में बाधा आएगी। इसलिए ये तो जैबे करें, इनका सब कुछ हिंस जाए, सब कुछ। तो बाबा ने सब बांध के दे दिया, जाओ ले जाओ सब। अम्मा चल पड़ी। उधर क्या हुआ? हरिद्वार में दक्ष ने एक जियो पास कर रखा था। जियो मीन्स एक अनाउंसमेंट करवा दिया था पूरे यज्ञशाला में, मोहल्ले में, आसपास, कि मैंने शंकर को सती को बुलाया नहीं है यज्ञ में। अगर बाई चांस उस दोनों में से कोई एक, सती या शंकर, मान लो खबर पा जाएं और आ जाएं इस यज्ञ में, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली आदेश मेरा है, उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनसे कोई चाय नहीं पूछेगा, कोई उनका हाल चाल भी नहीं पूछेगा। और जिसने हाल चाल पूछ लिया सती का या शंकर का, तो उठाऊंगा तलवार और एक के झटके में उसका सिर काट डालूंगा, जो बात कर लिया उनसे। अब उधर तो जियो पास हो गया था, स्ट्रिक्टली जियो था, ये कोई बात नहीं करेगा। अब माता जी पहुंच गई। अब गोस्वामी जी कहते, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होना सनमानी, दक्ष त्रास का होना सनमानी। जब पिता के घर पहुंची माता जी तो दक्ष त्रास माने दक्ष के भय से काहू न सन्मानी, कोई उनसे प्यार से मिला ही नहीं, कोई हालचाल तो नहीं पूछा, कोई पानी भी नहीं पूछा गिलास। तो किसी ने पूछा, गोस्वामी जी कोई नहीं मिला क्या उनसे? पूरे गांव में कोई नहीं मिला, कोई उनसे नहीं मिला माता जी से? कहना एक आदमी मिला था, एक के बाद। कौन मिला? हाँ? सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष के भय से सती जी को कोई प्यार से नहीं पूछा, लेकिन माता उसकी जो थी सती मैया की, वो आगे बढ़ के आई। बेटी भले मेरा सिर कलम हो जाए, भले मुझको जान से मार दे तेरा पापा, लेकिन मेरी बिटिया आई इतने साल के बाद, मैं तो मिलूंगी। आ बेटी आ, कोई तेरे साथ नहीं है, लेकिन तेरी माँ तेरे साथ खड़ी है। आ मेरे कमरे में चल, मेरे यहाँ चाय पी चल के। तुलसी बाबा ने यहाँ पर माँ की ममता की रक्षा कर लिया। अगर वो भी न मिलती तो फिर इतिहास क्या लिखा जाता कि कैसी माँ थी, कि इतने साल बाद बिटिया आई और माँ का दिल नहीं पसीजा कि बेटी के लिए कम से कम बाहें पसारती एक बार। लेकिन तुलसी ने अपनी कलम से माता के ममता की रक्षा कर लिया। माँ की ममता तो बस माँ की ममता ही होती है, जान पे खेल सकती हो, जान पे, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसकी जान तक हाजिर रहती है। जान चली जाए भले माँ की, लेकिन बच्चों के लिए वो जान तक देने को तैयार है। एक संत बोल रहे थे, बहुत दिन बाद एक बात याद आई है, कैसे बताऊं, खबर नहीं आपको कैसा लगेगा सुनने में, लेकिन एक बात संतों ने कही है। घर में आपके 5-7 लोग हों, पापा हो, भाई हो, भौजाई हो, बहन हो, भाई बेटा हो, बहू हो, पोता हो और माँ हो, ठीक है। अब घर में डाकू घुसे, डाकू आए और बंदूक रखे आपकी छाती पर, अब मारूंगा तुझको। और सच रख दें, अगर कोई तेरी जगह तैयार हो जाए मरने को, कोई भी आदमी तेरे घर का, तेरे बदले तुझको छोड़ दूंगा, तुमको छोड़ दूंगा। तो उस समय कोई छाती सामने आएगी बंदूक के कि इसको छोड़ दो, हमको मार दो, आप जानते कौन आएगी? कौन आएगी? अब इसको आप न मानो तो न मानो, लेकिन एकमात्र छाती दुनिया भर में है जो अपनी संतान की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाएगी। कोई नहीं मैदान में, कोई नहीं आएगा, बीबी तक नहीं आएगा कि जाके छिप जाएगी वो। एक माँ ही वो छाती है जो अपनी संतान के लिए जान देने होता है, गोली खाने तरह जाए, गोली खाने को। माँ तो माँ होती है, माँ की तुलना संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए वेद में लिखा है, अगर दुनिया का धरती का पहला भगवान कोई है तो मातृ देवो भव, माँ भगवान होती है। माँ एक अक्षर का मंत्र है जी, एक अक्षर का मंत्र है। मैं तो कहूँ ना, राम राम श्याम श्याम, दुर्गा दुर्गा, भगवते वासुदेवा, सब करो, लेकिन एक माला करो, माँ 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 को जब